नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान में। बंधुओं, आज हम आपको बहुत ही रहस्यात्मक वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं। अगर दोस्तों आपने हमारे इस अद्भुत भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक मिलता रहे। तो बंधुओं, आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या गया जी श्राद्ध से होती है मोक्ष की प्राप्ति। तो आइए जानते हैं बंधुओं। सज्जनों, हिंदू धर्म में श्राद्ध की बड़ी महिमा बताई गई है। शास्त्र का वचन है, श्रद्धा इंद्र श्राद्धम, अर्थात पितरों के निर्मित श्रद्धा से किया गया कर्म ही श्राद्ध है। सज्जनों, श्राद्ध पक्ष में पितृगणों के निर्मित तर्पण हुआ ब्राह्मण भोजन कराने का विधान है, किंतु जानकारी के अभाव में अधिकांश लोग इसे उचित रीति से नहीं करते, जो कि दोषपूर्ण है। क्योंकि शास्त्र अनुसार पितरों वाक्या में चंती भावा में चंती देवता, अर्थात देवता भाव से प्रसन्न होते हैं और पितृगण शुद्ध व उचित विधि से किए गए श्राद्ध कर्म से होते हैं। सज्जनों, शास्त्र अनुसार श्राद्ध करने से दिवंगत जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मोक्ष से आशय अर्थात गुण अर्थ में है, क्योंकि मोक्ष का अर्थ जीवात्मा का जन्म मृत्यु के आवगन से मुक्त होना जाना है। जिस प्रकार बूंद, जो कि सागर का ही अंश है, उस बूंद का अपने अंशी सागर में ही समा जाना, विलीन हो जाना, जब अंश रूप जीवात्मा अपने अंशी परमात्मा में समाहित हो जाती है, उसी का नाम मोक्ष है। सज्जनों, अब यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है, क्या किसी दूसरे के द्वारा संपादित किए गए कर्म से जीवात्मा का परमात्मा से मिलन संभव है? क्या किसी के भोजन कराने से आपकी क्षुधा तृप्ति हो सकती है? तो आइए सज्जनों, निश्चित ही नहीं। मोक्ष प्राप्ति के लिए जो जीवात्मा को स्वयं ही प्रयत्न करना होगा, किंतु उसके लिए जीवात्मा को देह अर्थात शरीर की आवश्यकता होती है। क्योंकि शास्त्र का वचन है, शरीर मध्य खलु साधना। सांस्कृतिक मृत्यु में जीव की केवल भौतिक देह ही नष्ट हो जाती है। सूक्ष्म देह के साथ वह जीव फिर अपने कर्म अनुसार अगले जन्म की यात्रा पर आगे बढ़ता है। सज्जनों, इस सूक्ष्म शरीर में उसके समस्त मनोभाव उसी प्रकार सुरक्षित रहते हैं जैसे काष्ठ में अग्नि। वह उन्हीं मनोभावों एवं अपने कर्म अनुसार पुनः गर्भधारण नवीन देह की प्राप्ति करता है। सामान्यतः अधिकांश जीवात्माएं सामान्य मनोभावों वाली होती हैं, किंतु कुछ बिरली जीवात्माएं असाधारण मनोभावों वाली होती हैं, जिनमें श्रेष्ठ मनोभाव एवं निकृष्ट मनोभाव दोनों ही प्रकार के होते हैं। इन्हीं दो श्रेणियों की जीवात्मा को पुनः गर्भ एवं नवीन देह प्राप्ति में विलंब होता है। सज्जनों, यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि श्रेष्ठ मनोभावों वाली जीवात्माएं सूक्ष्म शरीर अपने अनशरीरी रूप में रहते हुए किसी का अनिष्ट या हानि नहीं करती, किंतु निकृष्ट मनोभावों वाली जीवात्मा अपने किसी विशेष काम रूपी अवरोध के कारण अपने अशरीरी रूप में होते हुए नवीन देह की प्राप्ति हेतु कोई संकेत या हानि कर सकती है। सज्जनों, हिंदू धर्म में जन्म लेने वाला बच्चा जीवन पर्यंत अपने हिंदू संस्कारों से ही संस्कृत होता है। अतः श्राद्ध इत्यादि कर्म में उनकी
पूर्ण श्रद्धा व विश्वास होता है। अब यदि देहावसान के बाद उसके इसी विश्वास और श्रद्धा के अनुरूप उनके निर्मित श्राद्ध कर्म ना किए गए जाएं तो उसके यही अपेक्षित मनोभाव उस जीवात्मा के नवीन गर्भधारण और नूतन देह प्राप्ति में बाधक बन सकते हैं। इसलिए प्रत्येक हिंदू धर्मावलंबी को अपने दिवंगत परिजनों की जीवात्मा की मोक्ष पर्यंत आगे की यात्रा के लिए निर्मित श्राद्ध कर्म करना निरंतरकारक आवश्यक है। सज्जनों, क्या ब्रह्मा कलापी के बाद गया श्राद्ध करना उचित है? तो आइए सज्जनों, हमारे शास्त्रों ने श्राद्ध संपादित करने के लिए घर, गौशाला, पवित्र नदी का तट, संगम तीर्थ प्रयाग, कुशावर्त, पुष्कर, गया एवं ब्रह्मा कपाली को उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माना जाता है। आज जनमानस में यह भ्रम बहुत ही गहरे स्थापित हो चुका है कि गया श्राद्ध करने के बाद वार्षिक श्राद्ध और तर्पण आदि कर्म नहीं करने चाहिए। सज्जनों, हम वेद दुनिया के पाठकों को शास्त्र अनुसार यह स्पष्ट निर्देश करना चाहेंगे कि यह धारणा नितांत कपोल कपिल है। शास्त्रानुसार गया श्राद्ध एक नित्य श्राद्ध है, जिसे करने के उपरांत भी नित्य तर्पण और पार्पण श्राद्ध करना आवश्यक है, क्योंकि गया के बाद शास्त्रों ने सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म कपाली में अंतरिम श्राद्ध की व्यवस्था दी है। लेकिन ब्रह्मा कपाली में श्राद्ध करने के उपरांत गया या अन्यंत किसी भी स्थान पर पिंडदानायक श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। शास्त्र अनुसार ब्रह्मा कपाली अंतिम श्राद्ध व्यवस्था है। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।